दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ औरतों की संख्या आदमियों से काफी ज्यादा है। यह एक ऐसा देश है जिसका इतिहास दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। इस देश की महिलाएं किसी भी आदमी को अपनी सुंदरता से मनमोहित कर ही लेती हैं और इसी देश में यूरोप के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं। दोस्तों, आज मैं यूरोप महाद्वीप के सबसे पुराने देश ग्रीस के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो सकते हैं। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। दोस्तों, ग्रीस वो ही देश है जहाँ से सिकंदर महान दुनिया को जीतने का सपना लेकर निकला था। इसीलिए ग्रीस को सिकंदर महान की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रीस को यूनान और वहाँ रहने वाले लोगों को यूनानी कहकर बुलाते हैं। यह एक आइलैंड देश है जिसे 2000 द्वीपों को जोड़कर बनाया गया, लेकिन इसके केवल 160 द्वीपों पर ही आबादी बसती है। ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है और यहाँ की राजधानी एथेंस शहर को इस देश के सबसे बड़े शहर होने का सम्मान भी हासिल है। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में रहने वाली कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा गुलामों का माना जाता था, जिन्हें केवल उस समय के दौरान नमक के बदले खरीदा और बेचा जाता था। प्राचीन ग्रीस को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला एथेंस और दूसरा स्पार्टा। एथेंस वाले हिस्से में बच्ची के जन्म पर 7 साल बाद उसे पढ़ने भेजा जाता था, लेकिन दूसरे हिस्से स्पार्टा में 7 साल के बच्चों को सैनिक ट्रेनिंग में शामिल कर युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। दोस्तों, हम सभी ने अपने अपने स्कूल टाइम पर ये जरूर पढ़ा है कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है। दरअसल इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों को ग्रीक भाषा से ही बनाया गया है। जैसे स्कूल शब्द भी ग्रीक भाषा का ही एक शब्द है, जिसका मतलब होता है टाइम पास। दोस्तों, ग्रीस उन कुछ देशों में गिना जाता है जहाँ के नागरिकों को वोट डालना अनिवार्य है और जो व्यक्ति वोट नहीं डालता उसे सजा भी मिलती है। जैतून के तेल उत्पादन करने के मामले में ग्रीस दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा दुनिया भर का 7% मार्बल का पत्थर ग्रीस से ही निकलता है। दोस्तों, प्राचीन यूनान के लोग नंगे होकर व्यायाम या कसरत करते थे। इतना ही नहीं, ग्रीक का एक शब्द है गायनेशियम, जिसका मतलब होता है व्यायामशाला, और यहाँ पर लोग पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर व्यायाम किया करते थे। दोस्तों, ग्रीस के बीचेस और आइलैंड लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिसमें सेंटोरिया आइलैंड पहाड़ी रिजॉर्ट पर समुद्र, सूरज की रोशनी, ठंडी हवाओं का झोंका लोगों को एक अलग ही अनुभव करवाता है। ग्रीस का इतिहास, लाजवाब सुंदरता, प्राचीन इमारतें और राजा महाराजाओं के साम्राज्य की झलक देखने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से यहाँ आते ही रहते हैं। आप इस देश में कहीं भी चले जाए पर समुद्री किनारे से 85 मील से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ चारों तरफ समुद्र और बीचेस की भरमार है। दोस्तों, ग्रीस दुनिया भर में अपने मैथ कॉन्सेप्ट के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली ऑर्गामेटरिज्म, पाइथागोरस और यूक्लिड, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट ग्रीस की ही देन है। यह देश खेलों के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही काफी आगे है और खेलों का सबसे बड़ा आयोजन यानी ओलंपिक, इसकी शुरुआत भी सबसे पहले यहीं पर करी गई थी। 1776 BC में पहली बार ओलंपिक यहीं पर आयोजित किया गया था। दोस्तों, मैं अगर इस सुंदर से देश के क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका एरिया 1,31,957 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस देश में लगभग 1 करोड़ 4 लाख के आसपास लोग रहते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ग्रीस में जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही, जिसके पीछे का कारण है पिछले 2-3 सालों में यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग किसी दूसरे देश में जाकर बस गए और इसके पीछे की वजह यहाँ पर अर्थव्यवस्था में गिरावट है। दूसरा कारण है यहाँ की 10 में से केवल 7 महिलाएं ही बच्चे को जन्म देती हैं और तीसरा कारण है कि यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 40 साल से अधिक उम्र का है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ प्राचीन प्रार्थना स्थल है, पर सबसे पुराना मंदिर पार्थेनोन है, जहाँ पर युद्ध की देवी एथेना की पूजा करी जाती है और इस मंदिर की स्थापना 447 BC में कराई गई थी। जितने लोग इस देश में नहीं रहते उससे भी अधिक तो केवल इस कमाल से देश को देखने और घूमने ही आते हैं। आमतौर पर जब कोई किसी से प्यार करता है, मतलब महिला और पुरुष, तो वह आई लव यू बोलकर प्यार का इजहार करते हैं।
लेकिन ग्रीस में ऐसा नहीं होता, बल्कि जब यहाँ किसी को किसी से प्यार होता है तो वह इजहार करने के लिए उसे सेव गिफ्ट करता है। यहाँ के लगभग 98% लोग पढ़े लिखे हैं। पैसे के रूप में यहाँ यूरो चलता है, जो भारत के 85 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, जहाँ यूरोप में बहुत से देशों में शादियाँ नहीं टिक पाती, तो वहीं ग्रीस में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर पति पत्नी लंबे समय तक साथ रहते हैं और इसीलिए यहाँ की 98% शादियाँ कामयाब रहती हैं। सिकंदर महान मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था। इन्हें अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी दुनिया जानती है। सिकंदर अपने जीवन में धरती के हर उस हिस्से को जीत चुका था जिसकी जानकारी ग्रीस को थी। इसीलिए भी सिकंदर को महान और विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर ने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीजिया, गाजा, जुदिया और भारत के भी पंजाब तक विजय हासिल कर ली थी। ग्रीस का कॉलिंग कोड +30 है और यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। इस देश की हजारों महिलाएं देह व्यापार को अपनी मर्जी से करती हैं, क्योंकि ग्रीस में इस काम को कानूनी रूप से वैध माना जाता है। ग्रीस में सुंदर शहरों की कोई कमी नहीं। राजधानी एथेंस के अलावा शहर थेसालोनिकी, हिराक्लियोन, चनिया, रोड, लोनिया, नेफ्टिलोन, पतरस, लैरिसा, त्रिपोली और ज़ैंथी देखने और घूमने योग्य हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रीस का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी एक और नए देश की जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।